अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के थे, प्रोकैरियोट थे या यूकैरियोट थे। तो जब हम लोगों ने प्रोकैरियोट की बात की तो प्रोकैरियोट में हमारे पास दो तरह के आगे बैक्टीरिया आगे या हमारे पास क्या आगे आर्चिया आगे। तो जब हम लोग जो है वो आर्चिया की बात करते हैं तो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम में रॉबर्ट विटेकर के किंगडम मोनेरा के अंदर दोनों को इंक्लूड किया गया, बैक्टीरिया को भी किया और आर्चिया को भी किया। लेकिन कार्ल वॉइस ने आके जब इसको करेक्ट किया, अब जब हम लोगों ने इसकी करेक्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाती है डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। अब जब बात करते हैं आर्चिया की, तो आर्चिया हमारे पास ये वर्ड ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मतलब था आर्चियोस। आर्चियोस मींस एंशियंट। इसका साइज की जब हम लोग बात करते हैं आर्चिया की, तो 0.1 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। इसकी शेप हमारे पास वेरी करती है फ्रॉम राउंड लाइक स्फेरिकल जिसको हम लोग कहते हैं, इसी तरीके से रॉड शेप मतलब लंबे रॉड की शेप के, इसी तरीके से स्फेरिकल स्पाइरल मींस स्प्रिंग शेप। लोब की जब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लोब है, इस तरह ये दूसरा लोब है इसका, ये तीसरा लोब है, तो मतलब ये लोब शेप्ड है। रेक्टेंगुलर आप सबको पता है कि एक रेक्टेंगल की शेप जो है दैट इज रेक्टेंगुलर। इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है सबसे पहले थ्रू बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। बाइनरी फिशन का मतलब क्या, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक आर्ची है तो इधर ध्यान से ऐसे करके टूट जाता है, बाइनरी फिशन दो हिस्सों में टूट जाना। फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिफरेंट हिस्सों में टूटना, ऐसे लाइक ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट गया। बडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जिस्म के ऊपर एक हल्का सा उभार बनता है और फिर ये उभार बाद में बड़ा हो जाता है। ये उभार बाद में बड़ा हो गया। इसी तरीके से याद रखें कि कोई भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो या आर्चिया हो, किसी भी तरह के प्रोकैरियोट के अंदर ना माइटोसिस होती है और ना ही मियोसिस होती है। जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन देखते हैं आर्चिया की, तो आर्चिया की सेल मेम्ब्रेन में ईथर लिंकेज होती है ईस्टर की बजाय। ईथर लिंकेज क्या होती है, ROR, जैसे आप लोगों ने अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन जब हम लोग बैक्टीरिया या आर्चिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या पाई जाती है, ROOR। तो ये RC मतलब R ही है, तो ये क्या हो जाती है, ROOR। जब हम लोग इसकी जरा डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर देखें आपको दो बातें मिलती हैं, दो डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले अगर आर्चिया की हम लोग बात करते हैं तो आर्चिया की जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। और जब हम लोग दूसरे यूकैरिया की बात करते हैं या बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। उसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती। लाइक यहाँ पर देखें आपके पास दैट इज अ ब्रांच, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये सारी अनब्रांच्ड है। इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखें ROR, तो क्या आ जाता है, ROR दैट इज ईथर। यहाँ पर देखें तो ROO एंड R, तो क्या आ जाता है, ROOR। ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है, ईस्टर लिंकेज आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल वॉल। तो जब हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल, आर्चिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर ना प्लांट्स की तरह सेलुलोज है, ना बैक्टीरिया की तरह पेप्टाइडोग्लाइकन है। अब जब हम लोग बात करते हैं तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन भी नहीं है, सेलुलोज भी नहीं है, तो क्या है, तो हमारे पास कुछ पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स होती हैं जो डिस्टिंक्ट होती हैं, जो वेरी कर सकती हैं। हाँ, कुछ आर्चियो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हमारे पास सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। सूडो मीन्स, सूडो वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है फॉल्स। तो फॉल्स पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब है अ कंपाउंड दैट इज सिमिलर टू पेप्टाइडोग्लाइकन बट इट इज नॉट अ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जब पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है तो क्या है, वो हमारे पास, हम लोग उसको इसलिए कह देते हैं सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, यूकैरिया में प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होती है, फंजाई के अंदर काइटिन होती है। जब हम लोग जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली भी आर्चिया आर मोर सिमिलर टू वर्ड्स यूकैरिया देन द बैक्टीरिया। ये ज्यादा सिमिलर है, क्यों, क्योंकि एवोल्यूशनरी भी सिमिलर होते हैं। लाइक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने एक एवोल्यूशनरी ट्री बनाकर देखा, फॉर एग्जांपल दैट इज एन एंसेस्टर। ये अगर कोई एंसेस्टर हो तो हमारे पास इस एंसेस्टर से लाइंस निकलती हैं। पहली लाइन जो है वो क्या है बेटे, ये लाइन है बैक्टीरिया की। इसी तरीके से दूसरी लाइन निकली आर्चिया की। इस आर्चिया की लाइन से आगे जाके कहीं पे जो है वो यूकैरिया निकली। मींस यूकैरियोट्स की जो एवोल्यूशन है वो आर्चिया से हुई है रादर देन बैक्टीरिया।
आगे मेटाबॉलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म में यूनिकनेस है मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस वर्ड निकला मीथेन से, मिथेनो मीन्स मीथेन। इसी तरीके से जेनेसिस वर्ड आपको पता है जहां पे भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग। तो दीज आर द organisms that are producing methane during their metabolism. Metabolism क्या set of all the chemical reactions occurring inside the bodies of a living organisms. इसी तरीके से बैक्टीरिया में देख लें तो फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्मेंटेशन, यूकैरिया में सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन। तो ये जैसे जैसे वो चैप्टर्स आते रहेंगे हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे। अब जब हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ ग्रुप्स की, तो हमारे पास सबसे पहले मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस हम लोगों ने क्या दिया कि दे आर द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसिंग मीथेन ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। आगे हेलो बैक्टीरिया, ये अगर आप लोग अपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस की बात करें तो वहां पर आप लोगों ने पढ़े हेलोफाइट्स मीन्स द प्लांट्स दैट आर लिविंग इन द सॉल्टी इन्वायरमेंट। अब वो आर्चिया जो कहाँ पे रहे, सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहे, सॉल्टी कंडीशंस में रहे, उनको हम लोग हेलो बैक्टीरिया कहते हैं। इसी तरीके से थर्मोकोकाई, कोकाई वर्ड कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब था राउंड। तो वो आर्चियो बैक्टीरिया जो हॉट इन्वायरमेंट में रहे, थर्मो मीन्स हॉट, और गोल शेप की हो, उनको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं बेटे, थर्मोकोकाई कहते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, थ्यूमरचियोटा। थ्यूमरचियोटा का मतलब क्या होता है बेटे, नाइट्रोजन फिक्सिंग आर्चियोबैक्टीरिया का जो ग्रुप है ना, इसको हम लोग कहते हैं थ्यूमरचियोटा। यहाँ तक था हमारा लेक्चर डोमेन आर्चिया का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डोमेन बैक्टीरिया। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा और समझ आया हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल सके।